इस वीडियो सत्र में आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सारे अभ्यर्थी अच्छे होंगे, कुशल होंगे, आनंद से होंगे। अगर आप पीपीएससी टीआरई 2 में बैठने वाले हैं और आपका विषय 10+2 यानी पेपर 2 और पॉलिटिकल साइंस है, तो आज के इस वीडियो में हम 20 ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसको मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको याद करना है, पढ़ना है, रट लेना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मैं ये कहूँगा कि ये आप ना सेल्फ असेसमेंट कीजिए प्रैक्टिस की तरह, कि इन 20 प्रश्नों में आप कितनों के जवाब दे पाते हो। अगर इन 20 प्रश्नों में से आप 14 के जवाब दे पाते हो तो फिर आप कन्फर्म रहो कि आपका एक सीट रिजर्व है, पक्की है। नहीं तो आपको बचे कुछ दिनों में थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है। तो प्यारे अभ्यर्थियों, आइए बिना देर किए हुए हम इन 20 प्रश्नों, अति अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को एक एक कर देखें। उम्मीद है कि ये आपके आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने जा रहे हैं। पहला जो प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ऑस्टीन ने प्रभुसत्ता का सिद्धांत जो दिया, हम सभी वाकिफ हैं कि प्रभुसत्ता का सिद्धांत ऑस्टीन ने दिया। अब यहाँ ये प्रश्न है कि ऑस्टीन ने प्रभुसत्ता का सिद्धांत अपनी किस पुस्तक में दिया। तो आप ना, हम तो आंसर अभी दे रहे हैं, आप खुद से असेसमेंट कर लें और हो सके तो आपसे ये मैसेज करें कि आपने कितने प्रश्नों का आंसर दिया। ऑस्टीन ने प्रश्न है, ऑस्टीन ने प्रभुसत्ता का सिद्धांत अपनी किस पुस्तक में दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये होगा, ये जो है ना, नंबर ए जो है, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है ऑस्टीन के प्रभुसत्ता सिद्धांत की विशद व्याख्या इसमें है। अगला जो प्रश्न है वो, निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति के दैवीय यानी ईश्वरीय सिद्धांत का समर्थक है। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो है बेंथम, मिल, हॉब्स और जेम्स प्रथम। इसमें ये जेम्स प्रथम जो है, इसके बारे में जान लीजिए। ये जेम्स प्रथम कौन है। ये जेम्स प्रथम जो है, इंग्लैंड के अनेक निरंकुश राजाओं में से एक है ये जेम्स प्रथम। तो ये निरंकुश है, राजा है, तो ये खुद कह रहा है अपने आप को कि वो ना ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो यहाँ पे जेम्स प्रथम होगा, जेम्स प्रथम जो इंग्लैंड के एक निरंकुश राजा था। अगला जो प्रश्न है वो, राजनीति का परंपरागत विचार संबंधित है किससे, यानी राजनीति का परंपरागत ट्रेडिशनल थॉट किससे रिलेट है। तो राजनीति का परंपरागत विचार जो है, ये किससे है, राज्य और सरकारों के अध्ययन से है। इसका संबंध राज्य और सरकारों के अध्ययन से है। राजनीति के परंपरागत विचार है, ट्रेडिशनल थॉट, ये कहता है, शुरू से ही कहता आया है कि ये राज्य क्या है, ये राजनीति क्या है। तो ये राज्य और सरकारों का अध्ययन है। अगला जो प्रश्न है वो है, राजनीति की विषय सामग्री कौन, क्या, कब और कैसे प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से ये किसका विचार है। तो ये विचार है ना, ये लॉसबेल का विचार है। बच्चों, लॉसबेल ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ में ये प्रश्न उठाया है। तो ये लॉसबेल का लिखा है। अगला जो प्रश्न है वो, राजनीति शास्त्र के अध्ययन का प्राचीनतम उपागम पूछ रहा है कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन का प्राचीनतम उपागम क्या है। तो ऐतिहासिक, दार्शनिक, कानूनी और संस्थागत इसके विकल्प हैं। तो आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि शुरू में जब राजनीति की चर्चा होती थी, इसका अध्ययन होता था, तो उसमें दार्शनिकों की बात होती थी। प्लेटो हुए, सुकरात हुए, अरस्तु हुए, तो वहाँ तक जो है ना, दार्शनिक उपागम की बात होती थी। तो यहाँ दार्शनिक उपागम इसका सही उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है वो है, लोक प्रभुसत्ता का निम्नलिखित में से कौन प्रतिपादक है। ये जो क्वेश्चन है ना, नंबर 1 जो क्वेश्चन है, उसी से रिलेट है। लोक
लोक प्रभुसत्ता, लोक प्रभुसत्ता। तो यहाँ भी प्रभुसत्ता है और नंबर वन में भी प्रभुसत्ता है। तो ऑस्टीन जो है प्रभुसत्ता राज्य को, यानी राज्य या किसी संस्था को बताया। लेकिन यहाँ जो प्रभुसत्ता है ये आप याद रखेंगे, यहाँ जो प्रभुसत्ता है ये लिखा है लोक प्रभुसत्ता। लोक मीन्स पब्लिक, लोगों में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रूसो। रूसो ने अपनी पुस्तक, याद रखना बच्चों, आता है पुस्तक के नाम, ढेर सारे प्रश्न आएंगे आपको पुस्तक से। तो रूसो ने अपने पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इसकी चर्चा की है और उसने अपनी पुस्तक में प्रभुसत्ता का निवास यानी प्रभुसत्ता को लोगों में निहित किया है। यानी लोक प्रभुसत्ता, रूसो का कहना है कि प्रभुसत्ता लोगों में निहित है, आम जनता में निहित है। तो प्रश्न आया है लोक प्रभुसत्ता, तो इसका हो जाएगा रूसो। और सातवां जो प्रश्न है वह निम्नलिखित में से कौन राज्य नहीं है? तो राज्य नहीं है यहाँ, नेपाल, भूटान और तिब्बत, इराक है। बच्चों राज्य के प्रमुख जो अंग हैं वो क्या है? तो ये प्रश्न आ जाएगा इनमें से कौन राज्य के प्रमुख अंग हैं या अंग नहीं हैं। तो आपको कहना है कि राज्य के जो प्रमुख अंग होते हैं, एक निश्चित भूभाग होनी चाहिए, जमीन क्षेत्रफल होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, तब राज्य है। तो जनसंख्या होनी चाहिए, उसके बाद सरकार होनी चाहिए, और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो प्रभुसत्ता यानी ताकत होनी चाहिए, तो वो राज्य होता है। तो यहाँ हम देख लें, नेपाल, नेपाल एक राज्य है, भूटान राज्य है, इराक राज्य है। राज्य मतलब यहाँ देश, यहाँ राज्य का मतलब देश आप समझे। और तिब्बत जो है, जो अभी चीन के आधिपत्य में है, इसका क्षेत्रफल है, जनसंख्या है, और सरकार और प्रभुसत्ता इसमें नहीं है, इसलिए यह एक पूर्ण राज्य नहीं है। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में कौन सा प्रजातांत्रिक समाजवाद का तत्व नहीं है? प्रजातांत्रिक समाजवाद का तत्व नहीं, तो प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी जैसे लोकतंत्र आ गया। तो इसमें कह रहा है कौन 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 नहीं है? तो डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र में तो कल्याणकारी राज्य होगा ही, मिश्रित अर्थव्यवस्था है ही, अपने देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, सामाजिक न्याय तो है ही। एक क्रांतिकारी परिवर्तन या क्रांति वाली बात जो है ना, ये प्रजातंत्र में नहीं है। क्रांति की बात इसमें धीरे धीरे रे मना है, सब कुछ धीरे धीरे होने वाला है, क्रांति की चर्चा यहाँ नहीं है। अगला जो प्रश्न है वह ये कथन किसका है कि आज तक के संपूर्ण मानव इतिहास, मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो ये जो है ना, ये मार्क्स का कहना है। मार्क्स ने ये कहा है कि अब तक का जो इतिहास है मानव समाज का, ये वर्ग संघर्ष का है। शुरू से ही इसने 5 खंडों में अपने अध्ययन इतिहास को बांटा है। ये 5 खंड हो जाएंगे। पहला इन्होंने आदि मानव कहा है, उसके बाद कृषि दास कहा है, उससे सामंतों की उपज हुई है, उसके बाद पूंजीपतियों की, और तब साम्यवाद आया है यानी कम्युनिस्ट आया है। तो इसका कहना है कि आदि मानव को छोड़कर सब में दो वर्ग रहे हैं और दोनों वर्ग में संघर्ष चलता रहा है। अगला जो प्रश्न है वह मार्क्स ने किस चीज की वकालत की है? वर्ग रहित, राज्य रहित, जाति रहित, वर्ग और राज्य रहित समाज की। तो यहाँ मार्क्स वर्ग और राज्य दोनों रहित समाज की कल्पना की है, चर्चा की है। अगला जो प्रश्न है वो निम्नलिखित में से कौन सी घटना को समाजवाद के विकास में महत्वपूर्ण माना जाता है? बच्चों यहाँ जो विकल्प है इससे अनेक प्रश्न आ सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है 1688 की क्रांति
1789, 1776, 1917 की रूसी क्रांति। बच्चों ये 1688 जो है इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति है। तो ये जो क्रांति है ये पूंजीपतियों से पूंजीवाद से जुड़ी हुई है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति है, ये भी पूंजीवाद से जुड़ी हुई है और इसमें समानता बंधुत्व की बात की गई थी। 1776 की अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष जो था वो भी जो है पूंजीवाद से जुड़ी होती है, लेकिन समाजवाद का जो सही रूप है वो 1917 की रूसी क्रांति से हुई, जहां सर्वहारा की क्रांति सही रूप में और मार्क्स के विचार को सही रूप में धरती पर उतारा गया। अगला जो प्रश्न है वो है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है कि समाजवाद उस टोपी के समान है जिसने अपना आकार तो खो दिया है लेकिन इसको सब पहनना चाहता है या पहनता है? तो बच्चों ये जो है ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो जोड हो जाएगा। जोड जी ने ये बात कही है। अगला जो प्रश्न है, मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किस चीज में किया है? तो मार्क्स की अनेक पुस्तक है, मार्क्स की अनेक पुस्तक है, इस पुस्तक में मार्क्स की अनेक पुस्तक है, इस पुस्तक में इन्होंने वर्ग संघर्ष की बात की है। इसमें उनकी सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है ये। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उन्होंने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की विशद व्याख्या की है। इसके अलावे आप याद रखें बच्चों कि दास कैपिटल उनकी एक और महत्वपूर्ण रचना है और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्युस्क्रिप्ट भी उनकी ही रचना है। तो आज के इस वीडियो सत्र में यह 13 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। उम्मीद है कि आपके आगामी एग्जाम में आपको निश्चित रूप से मदद पहुंचाने जा रहे हैं। आप ना प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले तो ये चेक करें कि 13 प्रश्नों, शुरू में मैंने कहा था 20 प्रश्नों का, लेकिन ये 13 ही प्रश्न आपके लिए आज के इस वीडियो सत्र में रहेगा। आगे के वीडियो में और ढेर सारे ऐसे ही प्रश्न आएंगे। उम्मीद है कि ये इन प्रश्नों से आपको अपने एग्जाम में मदद मिलेगी। अगर इस 13 प्रश्नों में 2 ही प्रश्न आपको आ गए ना तो हमको लगेगा कि ये वीडियो बनाना सार्थक हुआ। आप इसे निश्चित रूप से याद कर लेंगे ऐसी उम्मीद है। और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें और ये अपने दोस्तों से भी वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले इसी तरह के एक और अति महत्वपूर्ण सेट को लेकर, प्रश्नों की सीरीज को लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंद से रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।